शिव महापुराण नवम दिवस रुद्र संहिता युद्धखंड षष्ठम खंड। त्रिपुरासुर का वर्णन। तारकासुर के वध के उपरांत उसके तीनों पुत्र, जिनके नाम विद्युन्माली, तारकाक्षु और कमलाक्ष थे, पृथ्वी पर तपस्या करने लगे। ये तीनों महान, बलशाली, जितेंद्रिय और देवताओं के द्रोही थे। इन तीनों ने ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए सुमेरु पर्वत पर तपस्या प्रारंभ कर दी। उनके 1000 वर्ष तक घोर तपस्या करने से ब्रह्मा जी उनके सम्मुख प्रकट हुए। तीनों भाइयों ने ब्रह्मा जी को प्रणाम किया और उनसे बोले, हे ब्राह्मण, यदि आप हमसे प्रसन्न हो तो हमें ऐसा वर दीजिए कि हम सभी प्राणियों से अबद्ध हों। हम अमर रहकर और निर्विघ्न रहकर चाहें तो त्रिलोकी का वध कर सकें। ब्रह्मा जी ने कहा, तुम अमरता छोड़कर कोई दूसरा वरदान मांगो, क्योंकि कोई भी प्राणी अमर तो होता ही नहीं। यह सुनकर तीनों दैत्य बोले, प्रभु, हमारे पास ऐसा कोई दुर्ग नहीं है जिसमें शत्रु प्रवेश न कर सकें। हमें ऐसा 3 पुरों का निर्माण करा दीजिए जिसमें धन संपत्ति के सभी सुखदायक साधन उपस्थित हों तथा उन्हें देव या दानव कोई तोड़ न सके तथा अजय हों। तारकाक्ष ने स्वर्ण का, कमलाक्ष ने चांदी का और विदुन्माली ने लोहे के पुरों के निर्माण की प्रार्थना की। ब्रह्मा जी ने कहा, तुम्हारी इच्छा पूर्ण हो जाएगी तथा शिवजी के अतिरिक्त तुम किसी के हाथों से नहीं मारे जा सकोगे। ब्रह्मा जी तारक के 3 पुत्रों के लिए उनकी मांग के अनुसार 3 पुरों का निर्माण करवाया। इसमें से एक स्वर्ग में, दूसरा आकाश में, तीसरा पृथ्वी पर स्थापित किए गए। तीनों भाई अपने अपने पुरों में आनंद पूर्वक जीवन व्यतीत करने लगे। ब्रह्मा जी के वरदान स्वरूप वे महान ऐश्वर्य का सुख भोगने लगे तथा एक छत्र राज्य करने लगे। इन्होंने त्रिलोकी अर्थात तीनों लोकों को अपने वश में कर लिया। देवगुण त्रिपुरा के कष्ट सहन करते करते दुखी होकर ब्रह्मा जी के पास जाकर अपने कष्टों को बताने लगे। ब्रह्मा जी ने उन्हें भगवान शंकर के पास जाने की सलाह दी। तब सब देवता भगवान शंकर के पास गए और उनकी स्तुति करने लगे। हे प्राणियों के संहार करता, हे अमित तेज वाले, आपको हमारा नमस्कार है। भगवान शंकर ने देवताओं से आने का कारण पूछा। इस पर देवता बोले, हे भोलेनाथ, तारकासुर के तीनों पुत्रों ने तीनों लोकों पर अपना अधिकार करके वे हम सब पर अत्याचार कर रहे हैं। उनके अत्याचारों से पीड़ित होकर ही हम आपकी शरण में आए हैं। आप हमारी रक्षा कीजिए। यह सुनकर भगवान भोलेनाथ बोले, हे देवताओं, ये तीनों असुर मेरे भक्त हैं, अतः मैं इन्हें मारने में असमर्थ हूँ। तुम भगवान विष्णु के पास जाओ और वे जैसा कहेंगे वैसा करो। अब देवता ब्रह्मा जी के साथ भगवान विष्णु के पास गए और उन्हें अपने कष्टों से अवगत कराया। विष्णु जी ने उन्हें यज्ञ करने को कहा। देवताओं ने विष्णु जी द्वारा बताए गए यज्ञ का अनुष्ठान किया। उस यज्ञ में हजारों भूतगण महान शरीर वाले और शूल आदि धारण किए हुए उत्पन्न हुए। विष्णु जी ने उन्हें आज्ञा दी कि तुम त्रिपुरों को नष्ट कर डालो। विष्णु जी की आज्ञा पाकर वे भूतगण तीनों पुरों में गए, परंतु उन पुरों में प्रवेश करते ही असुरों के प्रभाव से भस्म हो गए। शेष रह गए भूतगणों ने विष्णु जी को वहां के परिणामों से अवगत कराया। तब विष्णु जी ने कहा, ये असुर शिव पूजन और धर्म करने के कारण अबद्ध हैं। उन्होंने सोचा सर्वप्रथम उनका धर्म, कर्म और शिव पूजन को नष्ट करना चाहिए, तभी काम बन सकता है। उन्होंने देवताओं को भेज दिया और स्वयं उनके हित चिंतन में लग गए।
नास्तिक शास्त्र का प्रादुर्भाव। श्री हरि ने एक नास्तिक व्यक्ति को प्रकट किया। उसके वस्त्र मलिन थे, सिर मुंडा हुआ था। उसका नाम उन्होंने नास्तिक रखा। उसके एक हाथ में झाड़ू और दूसरे हाथ में काष्ठ का पात्र था। वह अपने हाथ में खुला वस्त्र लिए और मुंह पर कपड़ा लपेटे श्री हरि के सन्मुख खड़ा हो गया। श्री हरि उससे बोले, तुम मेरे अंग से प्रकट हुए हो, अतः तुम्हारा नाम अरिहन होगा। तुम 16,000 श्लोकों वाले ऐसे शास्त्र को बनाओ जो वर्ण आश्रम धर्म से संबंधित हो, उसमें अभ्रंश शब्दों की अधिकता हो तथा कर्म विवाह आदि का भी वर्णन होना चाहिए। इतना समझाकर श्री हरि अंतर ध्यान हो गए। हरिहरन ने श्री हरि की आज्ञा से अपने अनेक शिष्यों का निर्माण किया, उन्हें माया में शास्त्र का ज्ञान दिया। उसके 4 शिष्यों ने पाखंड धर्म का प्रचार किया। हाथ में पात्र लेकर नाक पर कपड़ा बांधकर घूमने लगे। हाथों में छोटी सी झाड़ू भी ले ली और जीव हंसा के डर से धीरे धीरे चलने लगे। ये सब त्रिपुर नगर गए। वहां पहुंचकर इन्होंने अपनी यात्रा फैलाई और बालकों को मोहित करने लगे, परंतु शिवजी के प्रभाव के कारण वहां उनकी माया आसानी से फैल नहीं सकी। तब नारद जी उनके साथ त्रिपुर गए और त्रिपुरपतियों से मिले तो त्रिपुराधीश मोहित होकर उन ऋषि मुनियों से दीक्षित हो गए। सभी त्रिपुरवासी भी हरिहरन से दीक्षित हो गए। इस तरह समस्त त्रिपुर उनके द्वारा क्षण भर में मायामय हो गया। त्रिपुर वध की प्रार्थना और शिव रथ की रचना। अब त्रिपुरासुर ने शिवजी की पूजा छोड़ दी और सारा धर्म नष्ट हो गया। इससे लोग दुराचारी बन गए। श्री हरि ने कैलाश पर जाकर भगवान शिवजी की वंदना की। देवता भी उनकी प्रार्थना करने लगे। सबकी प्रार्थना पर भगवान शिव नंदी पर सवार होकर प्रकट हुए और देवताओं से बोले, मुझे दैत्य के अधर्मों का पता चल गया है, इसलिए अब मैं उसका वध अवश्य करूंगा। अन्यों का वध श्री हरि करेंगे। यह सुनकर श्री हरि कुछ उदास हो गए। तब ब्रह्मा जी ने हाथ जोड़कर भगवान शिवजी से प्रार्थना की, प्रभु आप समर्थ हैं, आपको कोई पाप नहीं लगेगा, इसलिए आप ही समस्त असुरों का नाश कर डालिए। मैं आपका प्रजापति और पुरोहित हूँ। श्री हरि युवराज हैं, इंद्र आज्ञा पालक सेवक है तथा सभी देवता आपके अधीन हैं। आप तो समस्त विश्व के सम्राट हैं। इतना सुनकर भगवान शंकर बोले, हे देवताओं, तुमने मुझे सम्राट कहा है, परंतु मेरे पास ना रथ है, ना अश्व है, ना धनुष है, फिर मैं युद्ध कैसे करूंगा। भगवान शिव की युद्ध के लिए तैयार देखकर समस्त देवता प्रसन्न हो गए। बोले, आप यदि युद्ध के लिए तैयार हों तो हम आपके लिए इन सभी चीजों का प्रबंध कर देंगे। इतना कहकर समस्त देवता हाथ जोड़कर उनके सामने खड़े हो गए। तब भगवान शिव जी ने देवताओं से कहा, मेरे लिए दिव्य रथ, दिव्य सारथी, दिव्य धनुष बाण का प्रबंध करो। प्रसन्न होकर सब देवता विश्वकर्मा के पास गए। विश्वकर्मा ने श्री हरि की आज्ञा से शिवजी के लिए एक सुंदर दिव्य रथ का निर्माण किया। यह रथ सर्वभूत युक्त स्वर्ण का था। रथ के दाहिने पहिए में सूर्य, बाएं पहिए में चंद्रमा का समावेश था। 12 तारे दाहिने पहिए में लगे और 16 कलाएं बाएं पहिए में जुड़े हुए थे। उनमें 12 आदित्य और चंद्रमा की 22 कलाएं उनके बाएं ओर लगी हुई थी। इस रथ में ब्रह्मांड की सभी वस्तुएं लगी हुई थी। श्री हरि और ब्रह्मा जी की आज्ञा पर यह रथ विश्वकर्मा ने बड़ा अनोखा बनाया था। रथ के तैयार हो जाने पर ब्रह्मा जी ने उसमें वेद रूपी घोड़े लगाए। शिवजी उस रथ में सवार होकर त्रिपुर के सम्मुख पहुंच गए। भगवान शिवजी देवताओं से बोले, तुम चिंता न करो। सभी देवता हाथी, घोड़े, रथ, सिंह, वृषभ आदि पर बैठकर भगवान शिवजी की रथ के पीछे चले। आकाश से सिद्ध चरण उन पर फूलों की वर्षा करने लगे। शिवजी के गण तीनों पुरों में प्रवेश कर गए। अब तारकासुर का वध। जब भगवान शंकर विश्वकर्मा द्वारा बनाए गए रथ पर आरूढ़ हुए तो उनका बाण ही नहीं चला,
वे काफ़ी देर तक वैसे ही खड़े रहे। आकाशवाणी द्वारा ज्ञात हुआ कि गणेश पूजन नहीं होने के कारण गणेश जी एक पैर के अंगूठे पर खड़े होकर उन्हें विघ्न पहुंचा रहे हैं। भगवान शिव ने गणेश जी का पूजन किया तो गणेश जी प्रसन्न होकर मार्ग से हट गए। अब भगवान शंकर ने धनुष पर पाशुपत बाण चढ़ाकर त्रिपुर संहार की इच्छा व्यक्त की। राक्षसों ने आनंद पूर्वक शिवजी को ओर देखा और सभी देवताओं ने इन राक्षसों को मारने के लिए शिवजी से निवेदन किया। तभी हजारों सूर्य के समान बाणों ने त्रिपुर वासियों को दग्ध कर दिया। हजारों की संख्या में राक्षस भस्म होने लगे। राक्षसों में शिवजी की पूजा न करने के कारण हाहाकार मचने लगा। तारकाक्ष जब भस्म होने लगा तो वह भक्ति पूर्वक भगवान शंकर की ओर देखकर बोला, यह तो हमें पता था कि आप ही हमें भस्म करेंगे। हमारी यह मृत्यु बड़े बड़े मुनियों के समान है। आपसे हमारी विनती है कि जन्म जन्मांतरों तक हमारी बुद्धि आप में लगी रहे। मय नामक दैत्य के अतिरिक्त सभी उसमें भस्म हो गए। इसके बाद तीनों दैत्य विंदुनमाली, तारकाक्षु और कमलाक्ष शिवजी की कृपा से उसके गण हुए। शिवजी को खुश देखकर उनकी कृपा से बचा हुआ मैं नामक दानव भी वहां आया और उन्हें प्रणाम किया तथा हाथ जोड़कर बोला, हे कृपा निधि, मैं आपकी शरण में आया हूँ, आप मेरी रक्षा कीजिए। इस पर प्रसन्न होकर भगवान शिवजी ने कहा, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, तुम वर मांगो। उसने शिव भक्ति का ही वरदान मांगा। शिवजी ने तथास्तु कहकर उसे दृढ़ भक्ति प्रदान की। वह शंकर भगवान की आज्ञा से भूतल लोक में वास करने लगा। इसके बाद मुंडी अरिहन भी वहां आया और शंकर भगवान की स्तुति करने लगा। भगवान श्री हरि ने उन्हें समझाया कि तुम चिंता मत करो, मैंने सारा वृतांत भगवान शिवजी को बता दिया है और उनकी आज्ञा से ही यह सब किया गया है। तुम्हारी कुगति नहीं होगी, परंतु कलयुग में जो व्यक्ति तुम्हारे इस मत का सहारा लेंगे उनकी दुर्गति निश्चित है। अब तुम मरुभूमि में जाकर निवास करो। तब वे भगवान शिवजी को प्रणाम करके मरुभूमि की ओर चले गए। इसके बाद सभी ने प्रेम पूर्वक शंकर पार्वती की पूजा की और सब अपने अपने लोकों को प्रस्थान कर गए। बोलो शंकर भगवान की जय। एक बार देवराज इंद्र और देवगुरु बृहस्पति कैलाश पर भगवान शंकर के दर्शनों के लिए गए। भगवान शंकर उनकी परीक्षा लेने के लिए जटाधारी दिगंबर का रूप रखकर उनको रास्ते में ही रोककर खड़े हो गए, परंतु इंद्र उन्हें पहचान ना सके और उनका परिचय पूछते हुए कहने लगे कि भगवान शंकर अपने स्थल पर हैं या कहीं गए हैं। इस पर तपस्वी रूपी शंकर जी ने कोई जवाब नहीं दिया। इंद्र ने अपने ऐश्वर्य और गर्व में भर कर उन्हें घुड़क दिया और फिर कहा, अरे मैं पूछता हूँ, तुम उत्तर क्यों नहीं देता? मैं तुझे इसी समय वज्र से मार दूंगा, फिर देखूंगा तेरी रक्षा कौन करता है। इतना कहकर जैसे ही इंद्र ने उन्हें मारने के लिए हाथ में वज्र लिया, वैसे ही शिवजी ने उनका वज्र वाला हाथ स्तंभित कर दिया। इंद्र ने जब उन्हें देखा तो ऐसा प्रतीत होने लगा कि वह दिगंबर ऋषि अपने तेज से जला देगा। भुजा के स्तंभित होने से इंद्र के दुख का पारावार ना रहा, परंतु गुरु बृहस्पति ने उन्हें पहचान लिया और बोले, ये तो भगवान शंकर हैं। वे प्रणाम करके स्तुति करने लगे। फिर उन्होंने इंद्र को भी उनके चरणों में झुकाया। पुनः गुरु बृहस्पति ने प्रार्थना की कि हे दीनानाथ, हे महादेव, आप अपना क्रोध शांत कीजिए, इंद्र के अपराध को क्षमा करें। भगवान शिव गंभीर वाणी में बोले, मैं अपने क्रोध को कहाँ स्थापित करूं? तब बृहस्पति जी बोले, हे प्रभु, भक्तों पर सदैव दया ही करनी चाहिए। तब भगवान शिव जी बोले, तुमने इंद्र को जीवन दान दिलाया है, इस कारण मैं तुम्हें जीव नाम से प्रसिद्ध करता हूँ। मेरे नेत्रों की अग्नि अब इंद्र को पीड़ित नहीं करेगी। भगवान शंकर ने अपने क्रोध को क्षीर सागर में बहा दिया और लीलाधारी भगवान शिव
अंतर्ध्यान हो गए तथा बृहस्पति व इंद्र अपने अपने लोकों को चले गए। जब भगवान शंकर ने अपने क्रोध को क्षीर सागर में बहा दिया तो उस क्रोध से वहां एक बालक की उत्पत्ति हुई और वह गंगा सागर में संगम पर बैठकर जोर जोर से रोने लगा। उसके रोने से संसार बेचैन हो गया, लोकपाल और समस्त चराचर जगत चलायमान हो गए। उस बालक के रोने को सुनकर समस्त देवता ब्रह्मा जी के पास जाकर बोले, हे पितामह, बड़ा भयंकर समय आ गया है, आप इसका शीघ्र विनाश करने की कृपा करें। देवताओं की बात सुनकर ब्रह्मा जी समुद्र तट पर गए। समुद्र ने ब्रह्मा जी को प्रणाम किया तथा उस बालक को उनकी गोद में डाल दिया। इस पर ब्रह्मा जी ने समुद्र से पूछा, ये बालक किसका है? ब्रह्मा जी को समुद्र ने बताया कि मुझे तो ज्ञात नहीं है यह बालक किसका है, परंतु यह सागर संगम में उत्पन्न हुआ है। आप इसका जातक कर्म संस्कार करें। इधर वह बालक ब्रह्मा जी के गले में हाथ डालकर अपनी ओर आकर्षित कर रहा था। उसने उनका गला इतनी जोर से दबाया कि ब्रह्मा जी की आंख से आंसू टपकने लगे। ब्रह्मा जी ने बड़ी कठिनाई से बालक के हाथों को हटाया और सागर से बोले, तुम्हें इस पुत्र का जात कर्म बताता हूँ। मेरे नेत्रों में से जो यह निकला है, इसलिए इसका नाम जलंधर होगा। यह उत्पन्न होते ही तरण हो गया है, अतः यह समस्त शास्त्रों का परंगत होगा और महापराक्रमी बनेगा। यह बालक जलंधर कार्तिकेय के समान धीर, गंभीर और सर्व विजयी होगा। यह बालक राक्षसों का स्वामी बनेगा। यह अपने पराक्रम से विष्णु को भी पराजित कर देगा। इसका वध केवल भगवान शंकर ही कर सकेंगे। इसकी पत्नी पतिव्रता, सुंदर, सौभाग्यशालिनी होगी। इसके पश्चात सागर ने राक्षसों के गुरु शुक्राचार्य जी को बुलाकर उसका राज्याभिषेक कराकर दैत्यों का सम्राट घोषित कर दिया। काल नेमी की पुत्री वृंदा से उसका विवाह हुआ। विवाह में खूब उत्सव मनाया गया। अब वह आनंद पूर्वक असुरों पर शासन करने लगा। देव जलंधर का युद्ध। एक दिन जब समुद्र का पुत्र जलंधर अपनी पत्नी वृंदा के साथ असुरों से सम्मानित होकर सभा में विराजमान था, तो वहां पर भृगु ऋषि पधारे। जालंधर ने उन्हें साष्टांग प्रणाम कर पूछा, हे गुरुदेव, यह राहु का सिर किसने काटा है? भृगु जी ने बताया कि समुद्र मंथन करके देवताओं और दैत्यों ने जो अमृत निकाला था, उसे देवों की पंक्ति में छिपाकर राहु ने पिया था। तब देवराज इंद्र के हितैषी श्री हरि ने ही उसका सिर काट दिया था। यह सुनकर जालंधर के नेत्र लाल हो गए। उसने अपने दूत घसमर को बुलाया, उसे इंद्र की सभा में संदेश देकर भेजा। उस चतुर दूत ने इंद्र की सभा में उपस्थित होकर जलंधर के शब्दों में बोला, हे अधम इंद्र, तूने समुद्र को क्यों मथा और मेरे पिता के सब रत्न क्यों ले लिए? यदि तुम अपना भला चाहते हो तो उन सब रत्नों सहित देवताओं के साथ मेरी शरण में आ जाओ, नहीं तो हे सुराधाम, तेरे लिए यह बड़ा भारी भय पैदा हो जाएगा, तेरे राज्य का विध्वंस हो जाएगा। यह सुनकर इंद्र को बड़ा विस्मय हुआ और बोला, पहले मेरे डर से सागर ने सब पर्वतों और आपको कुक्षी में क्यों स्थान प्रदान किया और मेरे शत्रु दैत्य की रक्षा क्यों की? इसी कारण मैंने सभी रत्न ले लिए। मैं सत्य कहता हूँ कि मेरा द्रोही कभी सुखपूर्वक नहीं रह सकता। यह सुनकर दूत शीघ्र जलंधर के पास लौटा और सब समाचारों से अवगत कराया। दूत से समाचार पाकर दैत्यराज जलंधर क्रोध से भर गया और उसने होठ फड़फड़ाने लगे। सभी दिशाओं और पाताल से दैत्य आकर एकत्रित होने लगे। सब ने मिलकर इंद्र की पुरी पर आक्रमण कर दिया। नंदन वन में दैत्य सेना एकत्रित हो गई। शंखों की ध्वनि बजने लगी। घोर गर्जन से इंद्रपुरी गरज उठी। देवताओं और असुरों में घोर युद्ध होने लगा। असुरों के गुरु द्रोणाचार्य अपनी मृत संजीवनी विद्या से मरे हुए असुरों को बार बार जीवित करने लगे। देवगुरु बृहस्पति द्रोणगिरि पर्वत से औषधि मंगाकर देवताओं को जीवन दान दे रहे थे। मृत देवताओं को जीवित देखकर जालंधर ने क्रोधित होकर गुरु शुक्राचार्य जी से पूछा कि मेरे द्वारा मारे गए देवता कैसे जीवित हो रहे हैं, जबकि संजीवनी विद्या तो आपके पास है। शुक्राचार्य ने
बताया कि देवगुरु बृहस्पति द्रोणाचार्य पर्वत से बूटी लाकर देवताओं को जीवित कर रहे हैं। मेरी बात की सत्यता की जांच के लिए यदि किसी में इतनी शक्ति हो तो द्रोणगिरी पर्वत को उठाकर समुद्र में डाल दो। दैत्य ने ऐसा ही किया। इस पर देवगुरु बृहस्पति ने देवताओं को युद्ध से रोक दिया और उन्हें बताया कि अब युद्ध में तुम विजय प्राप्त नहीं कर सकते, अतः युद्ध रोक दो। पहले इंद्र ने भगवान शिव का जो अपमान किया था यह उसी का परिणाम है। यह सुनकर देवता व्याकुल होकर गिरी कंदराओं में छिप गए और जलंधर का अमरावती पर अधिकार हो गया। अगले अध्याय में आप विष्णु जलंधर के युद्ध से कथा का आरंभ सुनेंगे। जय श्री राधे, बोलो शंकर भगवान की जय।